का सत्र लगातार चल रहा है। लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। लोगों के सवालों के जवाब देने का हम प्रयास कर रहे हैं। लोगों के मन में जो भ्रांतियां है उस संबंध में जवाब देने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग इसी तरह से सवाल पूछते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे। सारे देश भर में हमारे संगठन का जो जाल फैला हुआ है उसमें कार्यरत कार्यकर्ता इस संकट के घड़ी में सक्रिय रूप से काम में लगे हुए हैं और उनको जो परेशानी आ रही है उन परेशानियों के माध्यम से जो सवाल लोग पूछ रहे हैं उन सवालों का जवाब देकर लोगों के मन की भ्रांति हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल लिखिए, अगले वीडियो में ज़रूर उसका जवाब देंगे। अभी जो सवाल है वो सवाल उमेश गौतम का है। मेरा सवाल है कि क्या वह भी इसी के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना चैनल नहीं हो सकता, इसको नाम बदल के चलाया जा सके? बस। जय मूल्यवासी। जो सोशल मीडिया है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक सैटेलाइट चैनल चलाए जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक सोशल मीडिया चलाया जा रहा है। तो हम लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं और सोशल मीडिया आज के तारीख का सबसे बड़ा मीडिया माना जा रहा है। इसे ग्लोबल मीडिया माना जा रहा है। यहाँ पर जिस विषय पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसे अमेरिका में देखा सुना जा सकता है और सारी दुनिया के किसी भी कंट्री में देखा सुना जा सकता है। इसलिए हमको सोशल मीडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसके हम मेंबर बनाने का काम करें तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। जैसे लोग अपने घर में टीवी लाते हैं और जिस चैनल को वो पसंद करते हैं उस चैनल का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसी तरह से अगर लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग MNTV को सब्सक्राइब करें तो लगातार उनके पास अहम जानकारी और अहम खबरें आ सकती है और एक बड़ा चैनल हम लोग बना सकते हैं, ऐसा इसके द्वारा कहा जा सकता है। अभी जो MNTV है ये प्राइमरी लेवल पर है। आने वाले समय में जो सैटेलाइट चैनल पर जिस तरीके के कार्यक्रम आप देखते हैं उस तरीके के कार्यक्रम भी भविष्य में आपको देखने को मिलेंगे। ये शुरुआती दौर में है और आने वाले समय में इसमें बड़ा विकास किया जाएगा। गौतम वडपानी पुना पैक की तरह एक बार फिर से देश के साथ ब्लैकमेल की तैयारी हो रही है। ये आपका जो सवाल है ये सवाल अस्पष्ट है और इस वजह से इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा सकता। आप खुलकर स्पष्ट लिखिए ताकि हमें सवाल समझ में आ जाए और हम जवाब दे सकें। बबलू मेश्राम भंडारा जिला सिहोरा यूनिट से
सैल पैदल मार्च का क्या हुआ, इसके बारे में बताओ। अभी 6 मई को हमारा ईवीएम भंडाफोड़ का परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम कन्याकुमारी पहुंचकर समाप्त होने वाला था, मगर हम लोग कोरोना की वजह से केरला और तमिलनाडु स्टेट कवर नहीं कर पाए। कोरोना का ये तांडव समाप्त होने के बाद हम लोग केरला और तमिलनाडु का ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। उसके बाद जो बड़ा लॉन्ग मार्च पैदल कार्यक्रम हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो कार्यक्रम शुरू होगा। शुभम शर्मा, सर, डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा लेते समय संगम शरणम गच्छामि कहने से इनकार क्यों किया था और इसका खंडन भी क्यों किया था? इसके बारे में जो धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले भिक्षु है, आप उनसे सवाल पूछिए, वो लोग इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अवधेश कुमार सिलेशान, सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज के लोग वामसेव का विरोध क्यों करते और वो लोग जय वाल्मीकि भी बोलते हैं और जय भीम भी बोलते हैं, तो इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? संविधान के अनुसार जो विचारधारा जिनको पसंद आती है, उस विचारधारा को पसंद आने वाले लोग मानते हैं, उस संगठन को मानते हैं। ये उनका संवैधानिक अधिकार है। अगर वो जय वाल्मीकि कहते हैं तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। यदि वो जय भीम कहते हैं, वो भी उनका संवैधानिक अधिकार है। क्यों अपने विचारधारा के आधार पर किसी को भी स्वतंत्र रूप से विचार और आचरण करने का अधिकार है, इसीलिए गलत नहीं कहा जा सकता। अशोक मौर्य, 9 अगस्त 2018 में दिल्ली में संविधान की प्रतियां जलाने वाले विदेशी ब्राह्मणों की सज़ा मिली या नहीं मिली? केजरीवाल ने इनके ऊपर कार्रवाई किया या नहीं किया? हम लोगों ने उस क्षेत्र के चौकी पर एफआईआर दाखिल किया था। उन्होंने हमें बाद में ये बताया कि एक आदमी को हमने अरेस्ट किया है। बात के समय में बात का डेवलपमेंट हमें मालूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को इसके बारे में जानकारी पूछना होगा, उनकी जिम्मेदारी लगाई थी। जानकारी लेकर आपको बताएंगे। केजरीवाल के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि केजरीवाल के नियंत्रण में लॉ एंड ऑर्डर का विषय दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। अर्धचंद्र रुईदास, सर, नोटबंदी और कोरोना में क्या अंतर है? नोटबंदी का ऐलान रात में किया गया था, इसका बाद में पता चला, मगर लॉकडाउन का ऐलान रात में किया, हमें पता नहीं चला। दोनों में आम आदमी पिसा है, क्या कहा जाए? कोरोना में और नोटबंदी में बहुत बड़ा अंतर है कि कोरोना एक नेचुरल
संकट है, वायरल इन्फेक्शन के द्वारा हो रहा है। नोटबंदी का ऐलान नेचुरल नहीं था, ये देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। ये फर्क हमको समझना होगा। मगर दोनों का परिणाम आम आदमी को ज़्यादा तकलीफ होने में दिखाई दे रहा है, ये बात सही है। विनय कुमार ब्राह्मणों द्वारा समर्थित पार्टी और ब्राह्मणों को हमें क्यों वोट नहीं देना चाहिए? इस देश में 5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की है। उनको वोट देने से उनका ही राज भारत में स्थापित हो गया और उन्होंने ब्राह्मण राज इस वजह से स्थापित किया। तो अगर हम लोगों ने उनको समर्थन नहीं दिया होता तो वो लोग भारत पर ब्राह्मण राज थोपने में कामयाब नहीं होते, ये कहा जा सकता है। इससे आगे के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि चौधार तालाब के दौरान बाबा साहब के साथ ब्राह्मण भी थे। महाराष्ट्र में बहुत सारे कायस्थ लोगों के सरनेम और ब्राह्मणों के सरनेम एक जैसे दिखाई देते हैं। इस वजह से ये भ्रम फैलाने में ब्राह्मण कामयाब हुए। तो ज़्यादातर सारे के सारे कायस्थ लोग थे, उसमें ब्राह्मण लोग नहीं थे। तो फिर आप ब्राह्मणों का विरोध क्यों करते हैं? गांधी जी जिस तरह से अंग्रेजों का विरोध करते थे, जब पूछा गया क्यों करते थे तो कहा विदेशी थे। तो हम भी ब्राह्मणों का विरोध ब्राह्मण जाति के है इसलिए नहीं करते, बल्कि ब्राह्मण विदेशी है इसलिए करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ब्राह्मणों का नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए तो आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा, जिसमें बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था सनातनी ब्राह्मण और पुरोगामी ब्राह्मण एक ही शरीर की 2 भुजाएं है, इसलिए इसमें भेद करने वाले ही भ्रम के शिकार होते हैं। हम भ्रम के शिकार नहीं। प्रताप बाग, मैं गांधी और नेहरू के षड्यंत्र को जानना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जानने के लिए कौन सी किताब उचित है? हमें समान अधिकार दिलाने के लिए क्या गांधी ने बाबा साहब को कभी साथ दिया था या नहीं दिया था? पहली बात तो पहला सवाल आपका गांधी और नेहरू के षड्यंत्र को जानना चाहता हूं। तो ये जानने के लिए आपको व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम का किताब पढ़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर को जानने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर पढ़ना चाहिए। कौन सा किताब पढ़ना चाहिए इसके बजाय उनका लिटरेचर पढ़ना जरूरी है। समान अधिकार दिलाने के लिए गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया था या नहीं दिया था? बिल्कुल साथ नहीं दिया था, बल्कि समान अधिकार जिसमें खास तौर पे लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का अधिकार है, इसका आमरण अनशन करके विरोध किया था। और गांधी क्या इसी वजह से पूना पैक्ट थोपा गया। अगर हम लोग आज़ाद भारत में आज गुलाम है तो उसकी वजह से ये पूना पैक्ट है। पूना पैक्ट के लिए गांधी जिम्मेदार है, इसलिए गांधी की वजह से आज़ाद भारत में हम गुलाम हैं। रामायण और महाभारत को शूद्र ने लिखा,
है। उस समय शिक्षित करने का शूद्र अधिकार था। प्रताप बाग जी, आपको कौन से मूर्खों ने बताया कि रामायण और महाभारत शूद्र ने लिखा? उस मूर्ख का नाम मुझे बताइए, फिर मैं उस मूर्ख को जागृत करने का काम करूंगा। उस समय शिक्षित करने का शूद्र अधिकार था? बिल्कुल अधिकार नहीं था। शूद्र के लिए शिक्षा प्राप्त करने की कोई सुविधा नहीं थी कि वे कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। रामायण और महाभारत ज्ञान हासिल किए बगैर ही लिखेंगे। यही हम कह रहे हैं कि रामायण और महाभारत शूद्र के द्वारा नहीं लिखा गया। अगर कोई ऐसा प्रोपोगंडा कर रहा है तो उस प्रोपोगंडा से सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और हमें उस महापुरुषों का नाम बताइए जो ये कहते हैं कि शूद्रों ने रामायण और महाभारत लिखी। 3, संविधान में 2 शब्द है, एक धर्मनिरपेक्ष और दूसरा समाजवाद। 76 में इन 2 शब्दों को संविधान में जोड़ा गया। इस देश ने पहले संविधान में धर्मनिरपेक्षता नहीं थी। 76 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी के दौरान संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद 2 शब्द जोड़े गए। इसके बावजूद भी भारत का जो संविधान है आर्टिकल 14 की वजह से और आर्टिकल 16 की वजह से, जिसमें ये लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और 16 में लिखा है जाति, धर्म, लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन 2 मौलिक अधिकार के आर्टिकल के आधार पर हमारा देश 26 जनवरी 1950 से ही धर्मनिरपेक्ष था और समाजवाद की जगह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य को वहाँ स्वीकृत किया गया था। ये सारी व्यवस्था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। इसे हम लोगों को सही तरीके से समझने की जरूरत है। राजेंद्र गहलावत 6 अप्रैल 80 को भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था। आगामी 5 अप्रैल 9 बजे फैसले को भाजपा के 40 वर्ष पूरे होने की खुशी में आप लोगों से धोखे में दिए जलवाए जाएंगे। इसका कोरोना महामारी से कोई लेना देना नहीं है। सही कह रहे हैं राजेंद्र गहलावत जी। 5 अप्रैल को जनता पार्टी से अटल बिहारी आडवाणी बाहर आए और बाहर आकर वो पुराना उनका जो दल था जिन्होंने जनता पार्टी में विलीन किया था, उसका नाम जनसंघ था। जब वो जनता पार्टी से बाहर आए तो उन्होंने 5 अप्रैल 1980 को जनसंघ इस संगठन का नाम परिवर्तन किया और नाम परिवर्तन में नाम रखा 5 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी। तो 5 अप्रैल 2020 को 40 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को। राष्ट्रीय स्तर का 40 साल के मौके पर बड़ा कार्यक्रम करने का प्लान बीजेपी ने बनाया था, मगर कोरोना महामारी की वजह से वो बना नहीं पाए। तो इसलिए उन्होंने धोखे से सारे देश के लोगों को 5 तारीख को अंधेरा करके
अंधेरा किया जाए, पहले लाइट बुझाए जाए, उन्होंने कहा, उससे अंधेरा होगा, और अंधेरा होने के बाद लाइट जलाया जाए, टॉर्च जलाया जाए, दिया जलाया जाए। तो उन्होंने दिया जलवाया, और दिया जलवाकर सारे देशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के 40 साल हो गए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों से दिए जलवाकर उस कार्यक्रम को करवाने का काम किया, छुप छुप होकर। इस तरह से नरेंद्र मोदी ने आपका जो विश्वास उस पर था, उस विश्वास का विश्वासघात करके धोखाधड़ी करने का काम किया। इन धोखेबाज लोगों से हमको सावधान रहने की जरूरत है। संजय गांधी, मोदी को इंडिया इंडस्ट्रियलिस्ट ने और जनता ने डोनेशन दिया, वो कहाँ गया? क्यों इंतजाम नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट? इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने मोदी को पैसा दिया होगा, डोनेशन दिया होगा। कोरोना में नरेंद्र मोदी ने केवल 15,000 करोड़ रुपया लगाया, और अकेले केरला स्टेट ने अपने जनता को 20,000 करोड़ रुपया इस काम पर लगाया। एक स्टेट 20,000 करोड़ लगा रही है, जिसकी 20-25 भी लोकसभा की सदस्यता नहीं है, मगर जिसके नियंत्रण में 543 लोकसभा की सत्ता है, सारे देश की सत्ता है। उन्होंने केवल 15,000 करोड़ का प्रबंध किया, और जो डॉक्टर वास्तविक योद्धा है, जो हेल्थ केयर में काम करने वाले जो कार्यकर्ता है, कर्मचारी है, वो वास्तव में इस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, उनको उन्होंने जो ड्रेस कोड देना चाहिए था लड़ने वाला, जैसे मिलिट्री वालों के पास उनका ड्रेस होता है, वैसा कोरोना को लड़ने के लिए एक ड्रेस कोड की ज़रूरत थी। वो ड्रेस कोड अभी भी पूरी तरह से सारे देश भर में नहीं दिया गया, इसलिए 50 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हो गए हैं, डॉक्टर लोग, और हो सकता है कुछ इसमें से मर भी जाए। इसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे? निश्चित रूप से वो लोग जिम्मेदार होंगे जिन्होंने डॉक्टरों को ड्रेस कोड देने का काम नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा देश के साथ धोखाधड़ी करने का मामला है। इसे सावधान इन लोगों से रहने की जरूरत है। सुधीर सिंह शाक्य, शबरीमला एक बुद्धिस्ट मंदिर मठ था, सभी जानते हैं। उसको हिंदू पोसेशन में देने में मुगलों का बड़ा हाथ है, विशेषकर बाबर का, क्योंकि वहाँ बाबर की एक मज़ार है, उसकी तलवार रखी है, और जो सबरीमाला के दर्शन को जाता है उसको उस मज़ार के भी दर्शन करने पड़ते हैं, ऐसी मान्यता है। ऐसे कई स्थान हैं जहाँ मुगलों इस्लामिक लोगों ने मिल के बुद्धिस्ट चैत्य मठ स्तूप मंदिर का नाश कर उसको हिंदू मंदिर बनवाने के साथ दिया। उन पर कुछ प्रकाश डालेंगे, ऐसा हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर है भारत में जिस पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, और मुगल जो विदेशी आक्रांता थे उन लोगों के साथ ब्राह्मणों ने मिलजुल कर मुगलों को, भारत को गुलाम बनाने में ब्राह्मणों ने साथ दिया, और इसके बदले में मुगलों ने उनको ऐसा करने की इजाज़त दी गई होगी, ऐसा कहा जा सकता है। इरफान खान पहले भी रबी से 1.76 करोड़ लिया था, कहा गया। पता चला तो ये भी 1.7 करोड़ का
पता नहीं चले गए, और जो प्रधानमंत्री फंड में आ रहा है वो कहाँ गया पता नहीं चला। एक सर्च खर्च किए गए और लिखा जाए 10 करोड़ खर्चा किया गया और सारा पैसा गायब कर दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि इस पैसे का मिसयूज़ किया जाए, क्योंकि इससे भी कई करोड़ रुपए का इसके पहले भी धोखाधड़ी करके किया गया है। राजीव रंजन, मुसलमानों का भारत में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने अपना अलग देश बांग्लादेश और पाकिस्तान ले लिया है। मुसलमानों ने भारत के कुल क्षेत्रफल का 35% हिस्सा ले लिया है, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तानी पंजाब जैसे बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। मुसलमानों ने 47 में अपनी जनसंख्या के हिसाब से कई ज़्यादा ज़मीन ले लिया है। 30 करोड़ मुसलमान भारत पर बोझ है। मुसलमानों को भारत से भगाकर मुसलमानों की ज़मीन को दलितों और पिछड़ों में बांट देना चाहिए। राजीव रंजन जी, शायद आपका दिमाग ब्राह्मणों के प्रभाव में आया हुआ है। 14 अगस्त 47 को जो भारत का विभाजन हुआ, उसका रेजोल्यूशन 157 वर्सेस 15 वोटों से गांधी जी के उपस्थिति में, नेहरू जी के उपस्थिति में कांग्रेस महासमिति में पास किया गया और पास करके पाकिस्तान बनाया गया। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी है। दूसरी बात, हमारे पास एक वीडियो आया है, जिस वीडियो में जवाहरलाल नेहरू ऐसा कहते हैं बीबीसी के इंटरव्यू में कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो परेशानी हुई उसकी वजह से हमने खुद पाकिस्तान बनाया है। अब जब जवाहरलाल नेहरू खुद ऐसा कहते हैं कि हमने पाकिस्तान बनाया है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन ब्राह्मणों ने पाकिस्तान बनाया। और जैसा आप कहते हो कि 35% हिस्सा भौगोलिक क्षेत्र उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है, हमें तो मालूम नहीं, हमने इस तरह का भौगोलिक क्षेत्र का कोई अभ्यास नहीं किया और भविष्य में करेंगे ज़रूर, और वास्तविक डाटा भी बताएंगे। मगर एक बात ज़रूर हम कहना चाहते हैं कि ये विभाजन ब्राह्मणों के द्वारा किया, उसका कारण ये था कि मुसलमान संगठित थे, उनके पास राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व था। जैसे कांग्रेस के पास बैरिस्टरी पढ़े हुए लोग नेता थे, उसी तरह से बैरिस्टरी पढ़े हुए मुस्लिम लीग के पास नेता थे, और संविधान सभा में उनके भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग चुनकर आए थे। और वो ब्राह्मण जैसा देश को हाँकना चाहते थे, वैसा देश को वो हाँकने देने के लिए विरोध करते थे। तो ब्राह्मणों ने ये सोचा कि यदि हम मुसलमानों को पाकिस्तान दे देते हैं तो बचे हुए भारत को हिंदुस्तान बना सकते हैं और ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र बना सकते हैं। बाकी SC ST OBC गुलाम बनाने की इस प्रक्रिया में हमें विरोध करने के लायक नहीं है। और ऐसे ही हुआ। आज विधायिका पर, कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर और मीडिया पर जो ब्राह्मणों का कब्जा हुआ, ये फिजिकल एविडेंस है कि भारत का विभाजन मुसलमानों ने नहीं,
ब्राह्मणों ने किया ताकि बचे हुए भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा किया जा सके। राजू रंजन जी, अपना दिमाग ठीक कर लो। अगर आपका दिमाग ठीक नहीं हुआ, अगर आप SC ST OBC के हैं तो ब्राह्मणों के प्रभाव में बोल रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, जो आदमी दिमागी रूप से गुलाम होता है वही वास्तविक गुलाम होता है। जो तथ्य मैंने आपको बताया उसे मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर प्रूव कर सकता हूं, और इसके बाद आपके दिमाग में परिवर्तन आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपके दिमाग में परिवर्तन नहीं आया तो मैं मानूंगा कि आप ब्राह्मणों के परफेक्ट गुलाम हो गए हैं। फिर मैं आप पर केवल दया कर सकता हूं, अनुकंपा कर सकता हूं, करुणा कर सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। असीम कुमार चक्रवर्ती, PM ने डॉक्टरों और अन्य मदद करने वाले हाथों के लिए कोई सुरक्षा गियर नहीं दिया। 200 से अधिक चिकित्सा कर्मचारियों का जीवन अब प्रभावित खतरनाक स्थिति में है। भारत में लाए गए कोरोना प्रभावित लोगों के भीतर आई है, लेकिन हमारे अपने प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर चलने फिरने और अत्यधिक कठिनाई का सामना करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे कई लोग मारे गए। ये PM बहुजन और सामान्य लोगों की लापरवाही करती है, लेकिन गोमूत्र पीने वाली हिंदू ब्राह्मणों की परवाह करती है। अंतिम क्षण में अपनी गद्दारी वाली जिम्मेदारियों को छिपाने के लिए बंद कर दिया गया। 1 महीने से अधिक समय बर्बाद किया। वो फरवरी से मजाक कर रहा था। सभी सलाह गोमूत्र गोबर पीने के लिए प्रदर्शन चल रहा था। काली थाली, घंटा, मोमबत्ती की नौटंकी प्रदर्शन, अंधविश्वास फैलाना, क्या इस तमाशे के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है? बहुत दुख की बात है असीम कुमार चक्रवर्ती जी कि देश का प्रधानमंत्री नौटंकी करने के काम में लगा हुआ है। इस नौटंकी से उसको फुर्सत मिलेगी तब हमारे डॉक्टरों को हेल्थ में जो अच्छे ड्रेस कोड ना देने की वजह से लगभग 200 आपके अनुसार चिकित्सा कर्मचारियों का जीवन प्रभावित हुआ है। तो ये एक आपराधिक क्रिया है। इस आपराधिक क्रिया की कार्रवाई निश्चित रूप से की जानी चाहिए और किसी को सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए केस दायर करना चाहिए। असलम भाई पोठियावाला, वामन मेश्राम जी, मेरा बहुत मुश्किल सवाल है। 1 अप्रैल से NPR की प्रक्रिया शुरू होनी थी। NPR फॉर्म में सभी को अपने धर्म के बारे में लिखना होगा। मुसलमानों के लिए यह इस्लाम रिलीजन लिखना स्पष्ट है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए क्या होगा? क्योंकि हिंदू शब्द केवल 1918 में यानी 102 साल पहले आया था। इससे पहले यह ब्राह्मण धर्म था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और OBC को 4 वर्ण थे। शूद्र के रूप में शामिल किया गया OBC को। बट मेजर प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम SC ST, जो धर्म के कॉलम में किसका जिक्र कर सकते हैं? हाँ, उनके SC ST ने बौद्ध या ईसाई को स्वीकार कर लिया है। वे दोनों या क्रिश्चियन का उल्लेख करेंगे, लेकिन उन SC ST को जिन्हें ब्राह्मण उन्हें हिंदू मानते हैं, लेकिन वे हिंदू ब्राह्मण धर्म दिखाने से असहमत हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अपने चौथे वर्ण OBC को शूद्रा के रूप में मानते हैं, लेकिन वे SC ST को ब्राह्मण या हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं। कृपया इस मामले के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति को जितना जल्दी हो सके उनका माइंड सेटअप तैयार करना चाहिए। मैं असलम भाई आपको बताना चाहता हूँ
कि SC, ST और OBC को कहीं पर भी हिंदू लिखने के लिए ज़बरदस्ती नहीं है। कोई भी अपना धर्म लिख सकता है, नहीं लिख सकता है, मगर जब जनगणना होती है तो SC, ST, OBC के लोगों को जाति पूछी जाती है और जाति पूछने के बाद उनका धर्म क्या है पूछा ही नहीं जाता है और उनके आगे जो पूछने वाला कर्मचारी है वो अपने से ही हिंदू लिख देता है। शायद आप कर्मचारी नहीं हैं, ना आपने जनगणना का कोई कार्य किया है, इसलिए आपको पता नहीं है। मैं वामसेव संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। वामसेव कर्मचारियों का संगठन है और हजारों लाखों कर्मचारी हमारे कार्यकर्ता देश में जनगणना का काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये सबूत हमें दिया गया, गवाह दिया गया, उसके आधार पर ये बात मैं कह रहा हूँ, इसे समझने की जरूरत है। आपको आपके सवाल कमेंट बॉक्स में लिखने होंगे और उनके जवाब हम अगले वीडियो में देंगे।